इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो अयम अग्निः तमेव भान्ति मन भाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जग के प्रकाश सारे तुमसे प्रकाश पाते, रविचंद्र और तारे नभ में चमक दिखाते। तू है स्वयं प्रकाशित अद्भुत प्रकाश तेरा, अपनी प्रभा दिखा दे जग से मिटे अंधेरा। अपनी प्रभा दिखा दे जग से मिटे अंधेरा। ओम शांति शांति शांति। इस वैदिक चिंतन समूह उपस्थित समस्त विद्वजन, ब्रह्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, संचालक महोदय, आचार्य वृंद, पुराणों में जो लेख हैं, जिन कथाओं को हमारे सभी देशवासी सुनते और सुनवाते हैं और सुनवा करके पुण्य अर्जित करने की बात करते रहते हैं, उसी का स्पष्टीकरण महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने दिया। भ्रांति इस कारण से हुई है कि संसार का जो सृजन है वह निराकार परमात्मा बिना शरीर के कैसे कर सकता, ये बात लोगों के दिमाग में नहीं बैठती, इसलिए उन्होंने उसकी आकार की परिकल्पना कर डाली। अब परमात्मा है, एक शब्द है कश्यप, और कश्यप शब्द का अर्थ होता है सर्वद्रष्टा। कश्यप शब्द को यहाँ स्वामी जी ने खोला भी है, तस्मात् कश्यप इमः प्रजा। ये उस परम ब्रह्म परमात्मा की जो सर्व का दृष्टा है, सर्वव्यापक है, उसकी यह सब प्रजा है। ये निरुक्त शास्त्र का वचन है। कश्यप कस्मात्, कश्यप किसे कहते हैं तो पश्यको भवति इति स कश्यप, यानी पश्यक ही कश्यप बनता है। कैसे बनता है तो हमारी संस्कृत जब पढ़ाई जाती है, जनरल संस्कृत में भी दृश्य धातु है, उसका अर्थ देखना, और दृश्य धातु शब्द को जब हम लट लकार वर्तमान काल में उसके रूप चलाते हैं तो पश्यति, पश्यता, पश्यंती ऐसे रूप बनते हैं। यानी एक देखता है, दो देखते हैं, सब देखते हैं, ये अर्थ बनते हैं। और उसी पश्य धातु में जब अक प्रत्यय लगा करके क्रियावाची शब्द को कर्तावाची शब्द बनाया जाता है, ये हमारे यहाँ व्यवस्था है और सभी भाषाओं के लोगों ने भी इस व्यवस्था को ले लिया है। तो क्रियावाची शब्द को कर्तावाची शब्द बनाते हैं तो पश्यति माने देखता है। अब इस देखना क्रिया को क्रियावाची शब्द इसको कर्तावाची बना, देखने वाला, और देखने वाला बनाएंगे तो अक प्रत्यय लगा करके पश्य का बन गया। तो पश्य का मतलब देखने हारा। अब ये सामान्य व्यक्ति है, देखने वाला कोई भी हो सकता है। पश्यक, पश्यक किसी मनुष्य को कहा जा सकता है, लेकिन जो सबको देखता है, सर्वदृष्टा है, सबके अंदर बाहर भीतर व्यापक होकर सबको देखता है, उसके लिए कश्यप शब्द का चयन किया। कैसे तो यहाँ महाभाष्य का एक सूत्र है, आद्यंत विपर्यश्च वर्ण मृत्यु बहुरम, ये सूत्र भी दो सूत्र आते हैं। तो यहाँ आद्यंत विपर्यश्च से आदि और अंत, माने आदि वाला वर्ण और अंत वाला वर्ण, अंत वाले वर्ण को आदि में ले जाएंगे, आदि वाले वर्ण को अंत में ले जाएंगे। तो शब्द था हमारे साथ पास पश्यक, पश्यक में पा आदि वर्ण है, का अंतिम वर्ण है, तो अंतिम वर्ण को तो ले आओ पहले और पहले को ले जाओ पीछे, तो हो जाएगा कश्यप। इस कश्यप शब्द का अर्थ बनेगा सर्वद्रष्टा, सबको देखने हारा, और सबको वही देखेगा जो सब जीव मात्र के नहीं बल्कि प्राणी मात्र के और ब्रह्मांड मात्र में सब में ओतप्रोत होगा। ओतप्रोतश्च विभु, जो संपूर्ण संसार में ओतप्रोत है, व्यापक है, इसलिए इसको विभु परमात्मा कहते हैं। तो उस वह परमात्मा सर्वद्रष्टा है। स्वामी जी कहते हैं शायद यही गलती उनसे हो गई है कि सृष्टि की रचना में परमात्मा को कश्यप नाम एक ऋषि का भी हुआ है, जो सर्वद्रष्टा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसकी दृष्टि जो है वो ईश्वर को जानने के लिए है। वेद में जहाँ ऋषिवादी या वैसे शब्द आए हैं, उनसे लोगों ने अपनी अपनी ढपली बना ली है।
जबकि वेद में जितने सारे शब्द हैं, चाहे ऋषियों के नाम से हैं, महापुरुषों के नाम से, वो महापुरुषों के नाम नहीं है वहाँ। न महापुरुषों को इंगित करके उन नामों का वहाँ चयन किया गया है, बल्कि वो क्रियाकलाप के दृष्टि से परमपिता परमात्मा के ही नाम है। तो इस तरह से इस शब्द की व्युत्पत्ति में परमात्मा को साकारवादी लोगों ने, क्योंकि सारे पुराणों में ईश्वर को साकार माना गया और साकार मान करके अलग अलग अपने अपने ढंग से व्युत्पत्तियां दिखाई। अब मरीचि आदि पुत्र भी दिखा दिए और उनके पत्नी से गाय घोड़े गधे आदि सबकी उत्पत्ति को दिखाते, फिर कैसे जन्म कैसे लिया। स्वामी जी ने कहते कि पहले जो 8वें समलात में हम वेद उत्पत्ति और सृष्टि उत्पत्ति प्रलय आदि जो लिखा है, बस वही यथार्थ है और वही विज्ञान सम्मत है, उसी को हमें मानना चाहिए। ये पुराण आदि में ऐसा जो गपोड़ा लिखा है इसका कोई औचित्य नहीं होता और नहीं ये तर्क संगत भी नहीं है, शिक्षाविद भी नहीं है। इसलिए इन सारे गपोड़ों को शिक्षा से अलग हटा देना चाहिए। तो आइए एक इस विषय पर हमारे नरसिंह आर्य जी का बहुत सुंदर एक रागनी है, उनकी कविता रूप में एक भजन लिखा है, उसे आप एक बार श्रवण कर लें तो ये सारा जो तंत्र आपने पढ़ा है ये सब उसमें आ जाएगा और समीक्षा भी हो जाएगी। कहते हैं, रामायण पुराण की गप्पों की जानी गहराई, मानू बात कौन सी मेरी समझ नहीं कुछ आई। पुराणों की गप्पों की जो मैंने जानी गहराई, मानू बात कौन सी मेरी समझ नहीं कुछ आई। 12 कोटि किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य बताया, हनुमान ने बचपन में ही मुंह में उसे दबाया। 24 मील लंक भारत से कूद फांद मिल पाई, मानू बात कौन सी मेरी समझ नहीं कुछ आई। अब विचार करने की बात है यहाँ, और वही बात यहाँ पर भी है। आप जो अक्रूर जी की बात पढ़ रहे हैं इसी में कि अक्रूर जी कैसे गए, बोले रथे न वायु बेगे न जगाम गोकुलम प्रति, यानी गोकुल को जाने के लिए मथुरा से गोकुल गए हैं और सूर्य उदय से प्रारंभ हुआ, सूर्य अस्त पर जाके पहुंचे हैं, जबकि मात्र 4 मील की दूरी है। आदमी 2 घंटे में पैदल चला जाता है और जो लिख रहा है वायु बेग से रथ चला, उनका घोड़े चले, बताओ। और 4 मील दूर में कौन सी बड़ी बात है। तो ये ऐसे आंखें अंधे गांठ के पूरे हैं, ऐसा लिख दिया। उधर हनुमान जी ने जब बचपन में सूर्य को गाल में निगल लिया, इतना बड़ा विशाल है, छलांग मार के, और लंका जरा सी दूर थी, उसको पाने के लिए कितना बड़ा परिश्रम पुरुषार्थ करना पड़ा। आगे रामचंद्र ने चरण धूल से पत्थर सिला उड़ाई, घुटनों पर था शीश लखन का बूटी क्यों मंगवाई। विचार करें, पर उपदेश कुशल बहु तेरे तुलसी जी का बनाई, मानो बात कौन सी मेरी समझ नहीं कुछ आई। सीता जी ने एक हाथ से शिव का धनुष उठाया, रावण पूरी शक्ति लगा कर तिल भर हिला न पाया। रावण ने ये सीता कैसे रथ में पकड़ बिठाई, मानो बात कौन सी मेरी समझ एक नहीं आई। जिस धनुष को सीता ने अपने बाएं हाथ से उठाकर अलग रख दिया था, अब उसी सीता को रावण चुरा के ले जाता। बोलो बलवान रावण है या सीता? तो बलवान तो रावण था या सीता थी? या सीता बलवान है जिसने धनुष उठाया और रावण उठा नहीं पाया था, तो फिर वो कैसे बिठा के ले गया, उसको जबरदस्ती कैसे कर ले गया। ये बहुत अच्छा तर्क उन्होंने दिया है, समझने की आवश्यकता है। हरिचंद्र गंगा तट पर कालू का टका उगाया, उनसे 12 पीढ़ी बाद भागीरथ हुए बताया। महाराज हरिश्चंद्र ने कालू का टका गंगा के किनारे उगाया, प्राप्त किया, और उनके 12 पीढ़ी बाद भागीरथ हुए हैं। भागीरथ गंगा लाए फिर क्यों कथा चलाई, मानो बात कौन सी मेरी समझ एक नहीं आई। हरिश्चंद्र पहले हैं, वो गंगा पर टका उगा रहे हैं, उनके 12 पीढ़ी बाद राजा भगीरथ हुए और उनके नाम से झूठी कथा बना दी कि भागीरथ गंगा को लेके आए। जब भागीरथ गंगा लेके आए तो हरिश्चंद्र उससे पहले कहाँ टका उगा रहा था। तो ऐसी भांग पी के भंगड़ियों ने कथाएं लिखी हैं और लोग ऐसे सुनते चले जाते। बहुत अच्छा स्वामी जी का चिंतन है, कहते पता नहीं ये मनुष्य है भी या कोई और। इतना दुख भरी बात है। जीवों पर कुछ असर न होता वायु अग्नि और जल का, गीता कहती बार न चलता तेग और पिस्टन का। गाय पूजा कर फिर क्यों कर वैतरणी पार कर आई, मानो बात कौन सी मेरी समझ नहीं कुछ आई। वैतरणी नदी में वही कहानी है, सब समझदार है। सृष्टि नियम है बच्चा 9-10 मास गर्म में पलता, माँ की असावधानी से कुछ घटता गड़बड़ भी चलता। ये सृष्टि का नियम है कि प्रत्येक बालक 9 महीने और 9 दिन तक 10 दिन तक भी गर्भ में पलता है, तब जाकर के जन्म लेकर बात आता है। माता की कुछ असावधानी से घटता बढ़ता भी कई बार 7 महीने में कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो अलग बात है। किंतु व्यास पैदाइश गर्भाधान समय बतलाई, मानू बात कौन सी मेरी समझ नहीं कुछ आई। लेकिन गर्भाधान के समय ही महर्षि व्यास का जन्म दिखा दिया भीमा ने, अब वो भी नाव में, चलती हुई नाव में ही पराशर ऋषि के द्वारा, और बलात्कार करा दिया नाव की लड़की से, और फिर उसी समय लड़का पैदा भी हो गया और नाल काटा ही नहीं और नाल कंधे पर डाल के चला गया तपस्या करके। अब बोलो कैसी कैसी मुझपनी बातें हैं।
गीता में फल की इच्छा तज अंधा कर्म बताया, दूसरी तरफ राज्य भोगोगे कहकर अर्जुन लड़वाया। अब गीता में देखो, यानी बिना फल की इच्छा के, फल की इच्छा करके कोई यज्ञ का कर्म करता है तो अंधा कर्म है, गीता में कहते हैं। गीता में फल की इच्छा तज अंधा कर्म बताया और दूसरी तरफ राज्य भोगोगे कह अर्जुन लड़वाया। कौरव दल में मार चुका हूँ फल भी दिया बताई, मानू बात कौन सी मेरी समझ नहीं कुछ आई। और कौरव दल तो मैं मार चुका हूँ, यही बात बता दी गई, सब फल भी बता दिया गया। और आगे कितना बढ़िया बताया, वेद शास्त्र को जब से मित्रों मानव ने ठुकराया, वेद शास्त्र को जब से मित्रों मानव ने ठुकराया, तब से इन पाखंडों पे फंस अपना पतन कराया। शीश से नरसिंह झुकाता जो नरवेद अनुयायी, मानो बात कौन सी मेरी समझ नहीं कुछ आई। तो बंधु, यहाँ पर गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट लिखा, हतो वा प्राप्त सी स्वर्गम जित्वा वा वृक्ष से महिम तस्मा प्रतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा जीत कर राज्य को भोगेगा। इसलिए यहाँ पर ये पहले तो ये कहते हैं कि कर्म, कोई कर्म किया जाए फल की इच्छा मत करो, और बिना फल की इच्छा के ही कर्म करो, और फल की इच्छा से किया जाने वाला कर्म अंधा कर्म है। और यहाँ स्वयं कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यदि तुम ये युद्ध जीत जाते हो तो राज्य का आनंद भोगोगे, सब प्रकार का ऐश्वर्य भोगोगे, और यदि युद्ध में मारे जाते हो, वीरता को प्राप्त होते हो, तो तुम्हें स्वर्ग के द्वार खुले हैं, स्वर्ग मिलेगा। अच्छा बोलो, बताओ ये फल बताया कि नहीं बताया? तो कौन सी बात सही है? तो इस तरह हमारे धर्म शास्त्रों में और ये जो वो पुराण आदि हैं, इन सब में इसी प्रकार की गप्पे लिख करके और बहुत सुंदर यहाँ चिंतन भी दिया गया है कि जिस भागवत का आदि मूल ही झूठा है, उसके श्लोक भी यहाँ स्वामी जी ने दिए हैं, पढ़ के। हिमाद्रे सचिवास्यार्थे सूचना क्रियते धुना स्कंध्याय कथानं च यत् प्रमाणं समासत श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं च मयिरितं विदिशा भूपदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्। यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है कि ये भागवत पुराण जो है हिमाद्री नाम का एक ग्रंथ है, उसमें से आप इसकी भूमिका को अच्छी तरह से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसका लेखक महर्षि व्यास नहीं है, बल्कि भूपदेव ने लिखी है। और स्वामी जी कहते हैं जयदेव, भूपदेव क्या है, कौन था ये? बोले जयदेव का भाई था जिसने गीत गोविंद नाम की पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तकें प्रसिद्ध हैं साहित्य दर्शन में। तो वहाँ पर तो कहते हैं कि वो हिमाद्री का जो सचिव था, उसने कहा कि भाई सारी भागवत को सुनने का तो मेरे पास समय नहीं है, तुम ऐसा करो, पूरी जो भागवत है उसको श्लोकबद्ध सूची पत्र, उसका मोटा मोटा हेडिंग हमें बता दो, आज की भाषा में कहें तो कहते हैं उस भूपदेव ने फिर श्लोकों की संरचना की और वो उन्हें सुनाया। इनमें से प्रथम स्कंद की जो सारांश है कविताबद्ध, वो स्वामी जी ने यहाँ रख दिया है। और विस्तार से अगर आप जानना चाहें तो उस सूची पत्र को हिमाद्री नामक जो ग्रंथ है वहाँ से आप देख सकते हैं। और यदि संग्रहालय में आप पहुँचेंगे, जो राष्ट्रीय संग्रहालय होते हैं, राजकीय संग्रहालय होते हैं, वहाँ पर ये आपको पुस्तकें मिल जाएंगी। चौखम्मा से शायद प्रकाशन भी है। बोधयन्ति तिहि प्राहु श्रीमद्भागवतं पुनः पंच प्रश्नासो नकस्य सूतस्यात्रुतरं त्रिषु प्रश्नावतारयुश्चैवं व्यासस्य निवृत्ति कृता नारदस्यात्र हेतुत्ति प्रतीत्यर्थं स जन्मस सुप्तघ्नं द्रोण्याभिवादस्तत्यात् पाण्डवावनं भीष्मस्य स्वपदप्राप्ति कृष्णस्य द्वारिकागमनं श्रोतु परीक्षितो जन्मं धृतराष्ट्रस्य निर्गमः कृष्णमर्त्यात् गुसूचा ततः पार्थं महापथ इत्यष्टादशाभिः पादैथ्यार्थं क्रमात् स्मृतः स्वपरप्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्यं जहो नृपः इति वै प्राज्ञं दाढ्युक्तौ प्रोक्तौ द्रोणीत्यादयः। ये संक्षेप में प्रथम स्कंद का सारांश विस्तार से जानना चाहें तो वहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर स्वामी जी का जो चिंतन है स्पष्ट स्वामी जी ने दिया। ये नारायण आदि की कथा, जय विजय की कथा, या आपके
भागवत आदि की जो बातें हैं ये सब सृष्टि क्रम और वेद के विरुद्ध होने से त्याज्य हैं और न श्रोतव्य है, न ध्यातव्य है, न मंतव्य है, न पठतव्य है। इन सबको न पढ़ना चाहिए, न सुनना चाहिए, न ध्यान देना चाहिए, बल्कि जो ऋषि मुनियों के प्रणीत जो 8 ग्रंथ हैं उनके आधार पर जो सृष्टि रचना का विज्ञान है वही स्मरणीय है स्वामी जी के अनुसार और आज के अनुसार। आज हमारी एक व्यवस्था और भी आप देखेंगे, बच्चों को बायोलॉजी में एक पाठ पढ़ाया जाता है विकासवाद सिद्धांत डार्विन का। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत भी सूक्ष्मता से चलता है और वह भी हमारी गलती करता है। हालांकि उस समय उसकी आलोचना प्रत्यालोचना हुई है और हमारे बहुत सारे विद्वानों ने उसका पटाक्षेप किया है। यदि आप वैदिक संपत्ति पढ़ें तो रघुनंदन शर्मा ने भी विकासवाद की बहुत अच्छी तरह से आलोचना की है, धज्जियां उड़ाई हैं और विद्वानों ने भी, और उसको आज वैज्ञानिक लोग मानते हैं। और दुख बात का यह है कि डार्विन का सिद्धांत किसी भी देश में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन भारत में आज भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो अंग्रेजों ने जानबूझ करके पाठ्यक्रम लगाया जिसमें कहा गया है कि सब उत्पत्ति का क्रम जलीय जंतुओं से वो मानते हैं कि जल कैसे हुआ, तो बादलों के गर्जने तड़ने से। बादल भी कहाँ से है ये नहीं चिंतन नहीं देते हैं। और पृथ्वी को पहले बताते, पृथ्वी भी आग की सूरज की तरह गोला था, बादल बरसे तो इसमें वर्षा होने से ठंडी हुई और ठंडी होने से बहने लगा, इधर उधर ऐसी बातें उसने लिखी हैं। और फिर इसमें जो है जल के स्रोत बने, नदियां बनी, पहाड़ बने, जंगल बने और ये सब समतल का मैदान कुछ हुआ बादलों के बरसने से। हजारों करोड़ों साल तक इस तरह से पृथ्वी को ठंडा करते रहे बादल। तब जहाँ पानी भर गया, उन पानी के भराव में स्थान पर फिर वहाँ पर रजकण आदि मिले और वो कहता है कि उसमें से फिर एक कोशीय जंतुओं का निर्माण हुआ। एक कोशीय से द्विकोशीय, त्रिकोशीय, बहुकोशीय, इग्लिना, पैरामीशियम इस प्रकार के देता है। और इन जंतुओं से धीरे धीरे करके फिर डेक आदि बताता है, मेंढक की उत्पत्ति करता है, मछली की उत्पत्ति करता है और इनको क्रम करते हुए मेंढक से बेग बन गया, मछली बन गई, फिर उधर से अन्य प्राणी जलचर थलचर वालों में ले जाता है और चलते चलते उन प्राणियों को फिर बंदर पर ला करके टिका देता है और बंदर से फिर मनुष्य की उत्पत्ति करता है। ये क्रम उसका दिया जाता है। ये विकासवाद मानता है कि इस तरह से जीव ने अपना विकास प्रारंभ किया। तो ये विकासवाद का सिद्धांत भी ऋषियों के अनुकूल और विज्ञान सम्मत नहीं है, लेकिन भारत में आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार के हमें मिलते हैं। हमने कहा जब आपके दृष्टि में ऐसा है कि प्रारंभ में मनुष्य की पूंछ थी और बंदर से बना, तो बंदर तो आज भी बंदर से बंदर पैदा हो रहा है, मनुष्य मनुष्य पैदा हो रहा है, बनमानुषी पैदा होता है। फिर कोई बंदर तुम पकड़ के या किसी की व्यवस्था करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करो इस विषय का कि क्या बंदर से कभी मनुष्य उत्पन्न हो सकता है या बंदर मनुष्य में तब्दील हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन उसने भी अकड़ पच्चू से अंदाज लगा करके अपनी बुद्धि से कि बंदर की शकल आकृति मनुष्य जैसे मिलती जुलती है और उससे भी ज्यादा बनमानुष की मिलती जुलती है, बस इनसे बस मनुष्य का सारांश लगा लिया कि हो सकता है कि इस तरह से मनुष्य पैदा हुआ होगा। अच्छा, इसको विज्ञान पढ़ने वाला कोई मान लेगा? देखो, श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में अति उत्तम है। उनका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आत्मपुरुषों के सहज है, जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यंत बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा है। और इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाए हैं। दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी लगाई और कुब्जा आदि से समागम परिस्थितियों से राष्ट्र मंडल कीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण जी पर लगाए हैं। इसको पढ़ा कर सुना के अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी की बहुत सी निंदा करते हैं। जो ये भागवत ना होता तो श्री कृष्ण जी के सहज महात्माओं की झूठी निंदा क्यों कर होती। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग लिखे हैं। इसका कथा सर्वत असंभव है। नाम धरा है ज्योतिर्लिंग और जिनमें प्रकाश का लेस भी नहीं। रात्रि को बिना दीप किए लिंग भी अंधेरे में नहीं दिखते। ये सब लीला पोप जी की है। ठीक है। वेद की बातें, वेद के विरुद्ध दुनिया में प्रचार हो रहा है। आर्य समाज इसका खंडन करता है। बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के जो IAS PCS वगैरह करते हैं, वे
आपके इस गप्पोड़ों को तो नहीं मानते कि हाथ को घिसा और उसमें छाला पैदा हो गया और ब्रह्मा जी पैदा हो गए, इस बात को वो नहीं मानते हैं और कहते हैं गप्प है। और न इस बात को पैदा मानते हैं कि भाई पृथ्वी जो है सींग पे, गाय के सींग पे या नागफन पे, इसको भी नहीं मानते, इसको भी गप्प मानते हैं। और ये सारी पुराणों की और मंदिर के भगवानों की ये सब नहीं मानते, अच्छी बात है, लेकिन वो डार्विन के सिद्धांत से जो कि तुम परिचित हैं उसका खंडन नहीं करता। एक आए पीसीएस किए हुए एक सज्जन हमारे उधर में आए थे सहसवान में, उसमें तहसील में, तो उनसे मुलाकात हुई गुरुकुल कोठरा की जमीन आदि को लेकर के। तो जब उनके साथ 2 घंटे लगातार हमारा वार्तालाप हुआ तो उन्होंने जो वेद आदि पढ़ रखे थे वो राहुल सांकृत्यायन के अनुवाद पढ़े थे। तो हमने कहा आपने राहुल सांकृत्य का अनुवाद पढ़ा हुआ? मैंने अंदाज से बता दिया ऐसी उनकी बात से। बोले हाँ उन्हीं से पढ़ा है। तो मैंने कहा वो तो खुल नास्तिक था राहुल सांकृत्यायन और घुमक्कड़ी व्यक्ति था। और उसका बोले हाँ आपके स्वाध्याय में हमारे स्वाध्याय में बस यही अंतर है। मैंने अंतर वेद को विज्ञान सम्मत पढ़ी है ना। आप संसार की सृष्टि की उत्पत्ति इस तरह से मानते हैं कि एक जीव का शरीर बना उससे दूसरा जीव का शरीर बन गया, कैसे बन जाएगा? पढ़ने तो नहीं हो सकता। यदि ऐसा ही है तो फिर पीछे वाले जो जीव है वो समाप्त हो जाने चाहिए। यानी बंदर से मनुष्य बन गया या बंदर से बनमानुष बन गया तो बंदर की योनि खत्म, कि उसका ट्रांसफर, उसका विकास मनुष्य पर बनमानुष पर आ गया और बनमानुष से फिर मनुष्य बन गया तो फिर बनमानुष की योनि समाप्त हो जानी चाहिए थी, तभी तो प्रोग्रेस मानेंगे आप। मैंने प्रोग्रेस आपकी इसी तरह से होगी आपके विज्ञान से, डार्विन के अनुसार, चार्ल्स डार्विन का। बोले हाँ तो फिर मुझे गलत बात है। मैंने कहा श्रीमान जी बात यह है कि सृष्टि के आदि में ही 2 प्रकार की सृष्टि है, अमैथुनी और मैथुनी। अमैथुनी सृष्टि बिना मैथुन क्रिया के, बिना स्त्री पुरुषों के संयोग के होती है। वह आप या तो यूँ कह लो मतलब जो है अकस्मात मान लो आप, ईश्वर प्रदत्त होती है। और ये परमाणु आपस में संयोग करते हैं, किन किन परमाणुओं का किन किन के साथ संयोग है ये विधान करने वाला, इसको जानने वाली कोई अनुपम सत्ता आपके पास होनी चाहिए जो इसका ठीक से संयोग कर सके और ठीक से प्रत्येक प्राणी को शरीर मिल सके। और यदि आप जब तक कोई ऐसी सर्वोच्च पावर नहीं मानते तब तक इनका संयोग वियोग होना नहीं हो सकता, क्योंकि संयोग वियोग अपने आप नहीं होता, जड़ पदार्थ अपने आप नहीं मिलता, बल्कि वह दूसरे के योग से मिलता है, कोई मिलाने वाला होता है तब मिलता है। आजकल भी आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि विवाह जब लड़का लड़कियों के होते हैं तो लड़के वाला और लड़की वाला दोनों ही प्रयत्न करते हैं और दोनों प्रयत्नों में फिर तीसरा व्यक्ति उनको मिलता है और तीसरा व्यक्ति दोनों को जोड़ने का प्रयत्न करता है और उसके माध्यम से दोनों का संयोग होता है और वियोग होता है। याद रखिएगा, इस तरह से परमपिता परमात्मा, प्रकृति जड़ पदार्थ है और जीवात्मा चेतन पदार्थ है। इन जड़ और चेतन का संयोग कराने वाला एक महाचेतन परमात्मा की आवश्यकता है, जो इन जीवों को किस जीव के कैसे कर्म पूर्व सृष्टि में है उसका किसके साथ संयोग होगा, ये मिलान आप करेंगे, मानेंगे तो मैंने कहा आप वास्तविकता को जान पाएंगे और हमारी जो वैदिक पद्धति है उसको आप समझ में आ पाएगा। हमने उनको सत्या प्रकाश से भेंट किया और 1-2 पुस्तकें भी उनको भेंट की। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अपने यहाँ यज्ञ भी करवाया, जबकि वो यज्ञ के उपासक नहीं थे, यज्ञ नहीं मानते थे, अपनी कोठी पर बुला करके हवन वगैरह भी करवाया। तो हमने कहा अब यहाँ पौराणिकों में ले आइए, यानी कश्यप ऋषि की जो पत्नी है उसके गर्भ में घोड़ा गधा कच्छर कैसे हो गए? मनुष्य का बालक पैदा होते ही न उठता है, न बैठता है, न चलता है, केवल चीखता है। विचार करना, जबकि गधा घोड़े जन्म लेते ही खड़े हो जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। अब मनुष्य कोई स्त्री का पेट इतना बड़ा कहाँ है जिसमें के बछड़ा आ जाए, जिसमें घोड़ा गधे का बच्चा आ जाए? तब स्वामी जी कहते हैं इनकी बुद्धि है, ये मनुष्य है या क्या है यही समझ में नहीं आता। ये कैसे आंख के अंधे गांठ के पूरे लोगों ने इस बात को गढ़ दिया और लोग सुनते सुनाते अब तक चले आ रहे हैं। विज्ञान के समय में दुख तो इस बात का है कि आज भी और बड़े बड़े डीएम एडीएम एसडीएम लोग सुनते और सुनवाते हैं कथाओं को। और विचार कर लो, बड़े पैमाने पर आपका जो सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए व्यवस्था दे रहे हैं, बड़े बड़े कथक्कड़ बैठे हैं और बहुत बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं। विचार करना, और इन बातों को वही निर्बुद्धिता पूर्वक ही जनता को परोसते हैं और अपनी ढपली बजाते हैं और अपनी अपना उल्लू सुधा करते हैं। तो ये अपना उल्लू सुधा करने की जो कथान है कि भाई हमें अब पहले भी दे दिया कि भाई जिसके गीत जिसका विवाह उसके गीत, तो ये बात भी सार्थक ठीक नहीं है। ये गपोड़ापन, ये
लचीलापन और या ये ठकुर स्वाति बातें, ये सब वेद विरुद्ध होने से त्याज्य हैं, ग्राह्य नहीं है। पूरे देश में वेद के विरुद्ध प्रचार हो रहा है। थोड़े बहुत व्यक्ति हैं जो ये समझ लेंगे कि ये बिल्कुल गलत है। के लड़के जो IAS PCS वगैरह करते हैं, वे आपके इस गप्पोड़ों को तो नहीं मानते कि हाथ को घिसा और उसमें छाला पैदा हो गया और ब्रह्मा जी पैदा हो गए। इस बात को वो नहीं मानते हैं और कहते हैं गप्प है। और न इस बात को पैदा मानते हैं कि भाई पृथ्वी जो है सींग पे, गाय के सींग पे या नागफन पे, इसको भी नहीं मानते, इसको भी गप्प मानते हैं। और ये सारी पुराणों की और मंदिर के भगवानों की ये सब नहीं मानते, अच्छी बात है। लेकिन वो डार्विन के सिद्धांत से जो कि तुम परिचित हैं, उसका खंडन नहीं करता। एक PCS किए हुए एक सज्जन हमारे उधर में आए थे, सैसवान में, उसमें तहसील में, तो उनसे मुलाकात हुई गुरुकुल कोठरा की जमीन आदि को लेकर के। तो जब उनके साथ 2 घंटे लगातार हमारा वार्तालाप हुआ, तो उन्होंने जो वेद आदि पढ़ रखे थे वो राहुल सांकृत्यायन के अनुवाद पढ़े थे। तो हमने कहा आपने राहुल सांकृत्य का अनुवाद पढ़ा हुआ? मैंने अंदाज से बता दिया ऐसी उनकी बात से। बोले हाँ उन्हीं से पढ़ा है। तो मैंने कि वो तो खुद नास्तिक था राहुल सांकृत्यायन और घुमक्कड़ी व्यक्ति था। और उसका बोले हाँ आपके स्वाध्याय में और हमारे स्वाध्याय में बस यही अंतर है। मैंने अंतर वेद को विज्ञान सम्मत पढ़ी है ना। आप संसार की सृष्टि की उत्पत्ति इस तरह से मानते हैं कि एक जीव का शरीर बना, उससे दूसरा जीव का शरीर बन गया, कैसे बन जाएगा पढ़ने तो नहीं हो सकता। यदि ऐसा ही है तो फिर पीछे वाले जो जीव है वो समाप्त हो जाने चाहिए। यानी बंदर से मनुष्य बन गया या बंदर से बनमानुष बन गया तो बंदर की योनि खत्म, कि उसका ट्रांसफर, उसका विकास मनुष्य पर, बनमानुष पर आ गया। और बनमानुष से फिर मनुष्य बन गया तो फिर बनमानुष की योनि समाप्त हो जानी चाहिए थी, तभी तो प्रोग्रेस मानेंगे आप। मैंने प्रोग्रेस आपकी इसी तरह से होगी आपके विज्ञान से, डार्विन के अनुसार, चार्ल्स डार्विन का। बोले हाँ तो फिर मुझे गलत बात है। मैंने कहा श्रीमान जी बात यह है कि सृष्टि के आदि में ही 2 प्रकार की सृष्टि है, अमैथुनी और मैथुनी। अमैथुनी सृष्टि बिना मैथुन क्रिया के, बिना स्त्री पुरुषों के संयोग के होती है। वह आप या तो यूँ कह लो और मतलब जो है अकस्मात मान लो आप, ईश्वर प्रदत्त होती है। और ये परमाणु आपस में संयोग करते हैं, किन किन परमाणुओं का किन किन के साथ संयोग है, ये विधान करने वाला, इसको जानने वाली कोई अनुपम सत्ता आपके पास होनी चाहिए जो इसका ठीक से संयोग कर सके और ठीक से प्रत्येक प्राणी को शरीर मिल सके। और यदि आप जब तक कोई ऐसी सर्वोच्च पावर नहीं मानते तब तक इनका संयोग वियोग होना नहीं हो सकता, क्योंकि संयोग वियोग अपने आप नहीं होता। जड़ पदार्थ अपने आप नहीं मिलता, बल्कि वह दूसरे के योग से मिलता है, कोई मिलाने वाला होता है तब मिलता है। आजकल भी आप प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि विवाह जब लड़का लड़कियों के होते हैं तो लड़के वाला और लड़की वाला दोनों ही प्रयत्न करते हैं और दोनों प्रयत्नों में फिर तीसरा व्यक्ति उनको मिलता है और तीसरा व्यक्ति दोनों को जोड़ने का प्रयत्न करता है और उसके माध्यम से दोनों का संयोग होता है और वियोग होता है। याद रखिएगा, इस तरह से परमपिता परमात्मा, प्रकृति जड़ पदार्थ है और जीवात्मा चेतन पदार्थ है। इन जड़ और चेतन का संयोग कराने वाला एक महाचेतन परमात्मा की आवश्यकता है, जो इन जीवों को किस जीव के कैसे कर्म पूर्व सृष्टि में है, उसका किसके साथ संयोग होगा, ये मिलान आप करेंगे, मानेंगे तो मैंने कहा आप वास्तविकता को जान पाएंगे और हमारी जो वैदिक पद्धति है उसको आप समझ में आ पाएगा। हमने उनको सत्या प्रकाश से भेंट किया और 1-2 पुस्तकें भी उनको भेंट की। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अपने यहाँ यज्ञ भी करवाया, जबकि वो यज्ञ के उपासक नहीं थे, यज्ञ नहीं मानते थे। अपनी कोठी पर बुलाकर के हवन वगैरह भी करवाया। तो हमने कहा अब यहाँ पौराणिकों में ले आइए, यानी कश्यप ऋषि की जो पत्नी है उसके गर्भ में घोड़ा, गधा, कच्छर कैसे हो गए? मनुष्य का बालक पैदा होते ही न उठता है, न बैठता है, न चलता है, केवल चीखता है। विचार करना, जबकि गधा घोड़े जन्म लेते ही खड़े हो जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। अब मनुष्य कोई स्त्री का पेट इतना बड़ा कहाँ है जिसमें के बछड़ा आ जाए, जिसमें घोड़ा गधे का बच्चा आ जाए? तब स्वामी जी कहते हैं इनकी बुद्धि है, ये मनुष्य है या क्या है यही समझ में नहीं आता। ये कैसे आंख के अंधे गांठ के पूरे लोगों ने इस बात को गढ़ दिया और लोग सुनते सुनाते अब तक चले आ रहे हैं। विज्ञान के समय में दुख तो इस बात का है कि आज भी और बड़े बड़े डीएम, एडीएम, एसडीएम लोग सुनते और सुनवाते हैं कथाओं को। और विचार कर लो, बड़े पैमाने पर आपका जो सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए
व्यवस्था दे रहे हैं, बड़े बड़े कथक्कड़ बैठे हैं और बहुत बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं विचार करना, और इन बातों को वही निर्बुद्धिता पूर्वक ही जनता को परोसते हैं और अपनी ढपली बजाते हैं और अपना उल्लू सुधा करते हैं। तो ये अपना उल्लू सुधा करने की जो कथान है कि भाई हमें अब पहले भी दे दिया कि भाई जिसके गीत, जिसका विवाह उसके गीत, तो ये बात भी सार्थक ठीक नहीं है। ये गपोड़ापन, ये लचीलापन और या ये ठकुर स्वाती बातें, ये सब वेद विरुद्ध होने से त्याज्य हैं, ग्राह्य नहीं है। अब व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया था पहले ही कि क्या ये सारी गप्पें बातें, ये सारी पुराने पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, इनमें कोई बात अच्छी है भी कि नहीं है। तो स्वामी जी कहा हाँ, इनमें कुछ बातें अच्छी हैं, वो जो अच्छी सच्ची बातें हैं वे सब वेद की बातें हैं, दर्शनों की बातें हैं, ऋषियों की बातें हैं। जब ऋषियों के दर्शनों की बातें, हम टोटल भंडारी हमें वेद और दर्शन मिल रहे हैं, तो फिर अच्छी बातों को खोजने के लिए हजार लाख बातों में कोई एक बात अच्छी है, उसको खोजने के लिए फिर वहां को मत्थापच्ची करें, इसलिए वो त्याज्य ही है, उसको त्याग देना ही अच्छा है। तो व्यक्ति ने सवाल कर दिया था कि जब उसमें अच्छी बात है तो पढ़ना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। तो स्वामी जी ने इस बात का भी बहुत अच्छी तरह से तर्क पूर्वक खंडन किया। बोले कहते हैं जैसे किसी उत्तमान्न में, उत्तम अन्न उसको हम कहते हैं कि अच्छी बढ़िया खीर बनी हो, उस खीर में कोई एक सल्फात की गोली डाल दे, तो बोलो 10 किलो दूध की खीर को कोई खाएगा माई का लाल? जिसमें एक सल्फात की गोली डाल दी जाएगी तो मर जाएंगे लोग, नहीं खाएंगे। जैसे वह उत्तम अन्न विष युक्त उत्तम अन्न त्याज्य है, वैसे ये सारे ग्रंथ भी त्याज्य हैं, इनका न पढ़ना चाहिए न पढ़ाना चाहिए। अब कोई ऐसी दिव्यात्मा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हमारी गद्दी पर आए जो इन सारे ग्रंथों की होली जलाए और इनका पढ़ना पढ़ाना कथा करना कराना बंद करे, और जो कथा करने का प्रयत्न करे उसे सूली लगाए, तब जा करके और समझियो तुम्हारी बात मानी जाएगी। इससे पहले तो हो नहीं सकता, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसमें सब अपने अपनी धर्म संप्रदाय मजहब को चलाने का सबको अधिकार है। तो भाई चला रहे हैं, जब वो अपनी बात कह रहे तुम क्यों नहीं कह रहे? तुम्हें कौन मतलब सांप सूंघ गया है? तुम अपना एजेंडा लगा करके क्यों नहीं घूमते? हम उस समय तमाम लोग भागवत करने वालों के ना 2-3 चेला चांटे रहते हैं, चेलियां बनी होती है, वो गाँव घूमते हैं और नए गांव में जाकर के प्रचार करना शुरू करते हैं, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बड़ी कथा सुनाते हैं, आप देखना कितना आनंद आता है, बदर रंग बरसता है, फलाना होता है, कुछ नहीं लेते हैं और बड़ी व्यवस्था करते हैं, लोगों को रिझाते हैं और व्यवस्था देते हैं। 4 लड़के महिलाएं तैयारी भाई करनी चाहिए, तो किसी समृद्ध व्यक्ति के पास जाते हैं, भाई ये लोग आए कि गुरुजी बहुत बढ़िया सुनाओ, कथा करेंगे, अब तो ठंडुआ समय कोई काम ही ना है, घर के करा लो। बोले का खर्च का आ जाओ, बोले कुछ ना फ्री। और फ्री में अभी अब अजय प्रकाश जी बता रहे नहीं 50 कुंटल गेहूँ आ गया, लाखों रुपया आ गए, और जब 7 दिन लगातार चली शहरों गाँव आओ, क्षेत्र में दल प्रचार करो, तुम लोग आसपास के लोग भी आएंगे और वहाँ MP MLA विधायक ही बुलाए जाते हैं लोग, वही कथा आ रही है हमारे गाँव में, अब विधायक जी को बुलाओ, सांसद जी को बुलाओ, लोग बुलाते हैं। अच्छा जब लोग आते हैं, कथा हो रही है, धर्म का काम है, प्रचार का, वो तो उसका वो जो कथा पर कथावाचक बैठा है ना, पैसा लेना दान लेना तो उसकी बुद्धि का काम है, वो तुम नहीं दोगे तो भी आपके जेब से निकलवा लेता है। तो भैया तुम्हारे विद्वानों में नहीं है कि ये बात? तुम्हारे विद्वान ठोक के भैया 5,000 रोज चाहिए, हमें 10,000 रोज चाहिए। एक लड़की आती है 10,000 रोज के हिसाब से, तो मैं बधाई में लगी कल परसों 30,000 रुपया, और हमारे विद्वान ने हमें लिफाफा पकड़ा दो, मतलब जो यजमान बनो मुख्य यजमान, उसने लिफाफा दे दिया, हमने लेके धोला रख लिया, और जब हम बस में बैठे और वो लिफाफा खोलो तो खाली 22 रुपये हुआ है। आप विचार करिएगा। फिर मैंने जाके मेरे भाई साहब आपसे गलती हो, लिफाफे उसका नंबर पड़ा था, उसी ने छपाया था, और सेवानिवृत्त अध्यापक, उसकी पत्नी सेवानिवृत्त अध्यापिका। मैंने वाह भाई वाह, कमा। वो हाँ वो दरोगा जी, वो दरोगा सेवानिवृत्त हुआ, वो अध्यापिका से सेवानिवृत्त हुई, दोनों लोग यजमान बने। मैं बहुत अच्छे, धन्यवाद आपके लिए। तो बोलो गुरु जी चलो आपके खाते में डाल देंगे, नंबर वगैरह भेजती हो तो आते के पैसा ना भेजो। तो बोलो कैसे धर्म का प्रचार होगा, क्या व्यवस्था करेंगे आप? तो ऐसी स्थिति है। तो भाई हम अपना भी तो दुखड़ा रो लो साथ साथ कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। कल मैं योजना बना रहा था अपने 2-3 साथियों से, मैंने कहा भाई इस तरह से है, हमें भूड़ के जो गांव हैं इन सब में जो लोग हमें पर्चे में ले जाते हैं, मैं वहाँ यदि कराता हूँ, लोगों को समझाता हूँ तो उनके विषय आता है, लोग बढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा एक ऐसी योजना बनाओ, 20 गाँवों के 20 लोग लो और 20 लोगों की एक समिति बना लो, और उसका नाम ही हम रख देंगे वेद प्रचार समिति गुरुकुल समस्त भूड़। हमारे गुरुकुल की नाम की व्यवस्था हम बनाओ और उनसे
कहो कि भाई ये अपने गांव में आपको प्रचार करना, केवल हमारे उपदेशक जो पहुंचे उनको भोजन की व्यवस्था करनी है और एक दिन की सेवा आपको 1100 रुपये अपनी तरफ से दोगे तो अन्य लोगों से हम दिलवाएंगे। और मैं कहा 50,000 रुपया उस प्रचार की व्यवस्था में मैं अपनी जेब से डालूंगा उस कोष में, और उस कोष में अगर कहीं घाटा पड़ेगा कि किसी भी व्यवस्था होती रही तो उसमें से पूर्ति करते रहेंगे, एक्स्ट्रा आएगा उसमें डालते रहेंगे। इस तरह से एक प्रचार की तैयारी कराओ। मैं कल अपने 2 लोगों से बात कर रहा था, तो हमारे मन में चिंतन आती है, लेकिन दूसरे लोग जो 15,000 10,000 पर रोज ले आते हैं उनके दिमाग में ये बात आती है क्या? नहीं आती। विचार करने की आवश्यकता है। इधर भागवत का प्रचार करने वाले लोग फ्री का व्यवस्था लेकर के घूमते हैं और उनके तमाम चेला गांव गांव जा करके लोगों को रुझान व्यवस्था करते हैं। क्या हमारे समाज का कोई व्यक्ति घूमता है कहीं? कहीं नहीं घूमता। कोई वानप्रस्थी घूमता है क्या? कोई नहीं घूमता। वानप्रस्थी को भी आप बुलाएंगे तो आएगा, न तो नहीं आएगा। सन्यासी को बुलाएंगे तो आएगा, तो नहीं आएगा। तो ऐसी विडम्बना है, वहाँ तो भरपूर व्यवस्था है। इसलिए वो सारा प्रचार आँख के अंधे गांठ के पूरे चल रहा है धूल में लठ। तो भैया ये वैदिक जो धर्म है ये बड़ी तर्क की कसौटी पर चलना है। ये बहुत संभल के चलने की बात है। हर आदमी के दिमाग में बैठता भी नहीं है। इसको बिठाने के लिए भी आपको मत्थापच्ची करनी पड़ेगी। और याद रखना, उनकी कथा को तो बिना पढ़ा लिखा भी समझ जाता है, लेकिन तुम्हारे प्रवचन को समझदार और पढ़े लिखे लोग भी समझने में समर्थ होते हैं। एक बात नहीं है, उनकी कथा को अनपढ़ आदमी बड़े ध्यान से सुनता है। और हमारे विद्वानों को अगर बैठा दिया जाए मंच पर तो उनके कुछ विद्वान तो ऐसे जिनके मतलब व्याख्यान शुरू होते ही और नैका लोग 2-4 मिनट सुने वो उठ के चल देते हैं, समझ भी नहीं आता है, व्यवस्था नहीं आ पाती है। तब फिर भजनोपदेशक का थोड़ा अपना डबली बजाते रहते हैं, उनसे आदमी रीत जाता है, वह जरूर सुनता रहता है। उसमें भी थोड़ा काट छांट की बात होती रहती है। ज्यादातर हमने कई लोगों को वो केवल लुभावनी बात करते हैं, मंत्री प्रधान को रीझने की बात करते हैं, मोहित होने की बात करते हैं, बस उनकी प्रशंसा के पुल बांधते रहते हैं अपने व्याख्यान में, अपने भजनों में। और कुछ भजन बना करके गाने वाले लोग केवल उनकी प्रशंसा में ही गाएंगे, भगवान की प्रशंसा नहीं करेंगे, उनकी प्रशंसा में गाएंगे, ऋषियों की प्रशंसा में नहीं गाएंगे। तो ये केवल तरीका लोगों का बन गया है। अब हमारी तमाम कथावाचक भी बन चुके हैं समाज में और कथाओं पर भी व्यवस्था देने लगे हैं। इस तरह आइए इन सब निर्मूल कथाओं को त्याग करें और जो मूल है, हमारा जो मूल ग्रंथ है, जो सार्थक है, जिनसे हमारा जीवन चलेगा, चलें। और मैं चाहूँगा कि एक अपना ऐसा प्रचारक मंडल तैयार किया जाए, उसकी कुछ राशि अच्छी व्यवस्था बना दी जाए, ताकि और ऐसे मंडल ऐसे लोग हमारे पास हैं जिनको आप मुनासिब सेवा देते रहो तो वो हमेशा जिंदगी भर तुम्हारा काम करते रहेंगे और प्रचार करते रहेंगे, व्यवस्था देते रहेंगे। और उनकी प्रेरणा से और लोग भी आएंगे, बल्कि संगठन तो बने, हमारा व्यवस्था तो बने। आइए मैं आप सबके लिए इस देश प्रचार मंडल के लिए आमंत्रित करता हूं कि लोग इसमें अपना नाम लिखाएं और व्यवस्था दें और इस काम को आगे बढ़वाएं। हमारे कासगंज आर्य समाज में भी पूरा सामान तार सब कुछ उन्होंने ले लिया। बताओ, एक वाहन नहीं है केवल, और सब सामान एक जगह धरो धरो सड़ो खराब है रो, ये कदा कभी होता है, नहीं होता ही नहीं, वही व्यवस्था है। मैं तो धन्यवाद देगा के लोगों के लिए, कम से कम सामान की सारी व्यवस्था तो कर ली। और कोई कार्यक्रम कराना चाहे तो सामान को उठा लाए और अपने यहाँ कर ले, तो वो तो किराया भाड़ा तो बचेगा सामने का और व्यवस्थाओं का। अब एक संगठन बनना चाहिए, उसके साथ सक्रिय एक वाहन भी बन जाए। और जबकि वाहन बना सकते हैं, वहाँ व्यवस्था है, ऐसे संपन्न लोग हैं कि एक वाहन की व्यवस्था हो जाए और गांव गांव बिना बुलाए बिना व्यवस्था के लिए प्रचार करेंगे। फिर देखो आप होता है कि नहीं होता है, और लोग देंगे, व्यवस्था भी होगी और काम भी चलेगा। तो आइए, जैसे अन्य लोगों ने अपने केंद्र बना रखे हैं और केंद्रों के माध्यम से वो व्यवस्थाएं चलाते हैं, वैसे हम वैदिक लोगों का भी अपना एक मुख्य केंद्र होना चाहिए और उस केंद्र के माध्यम से सारा देश में प्रचार का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए, ताकि हम सब लोग अच्छी तरह अच्छाइयों को फैला सके। बुरे लोग बुराइयों को फैलाने में नहीं डरते और वो पाप नहीं मानते, तो तुम अच्छाई को फैलाने में क्यों पाप मान रहे हो? तुम अच्छाई को फैलाने में पुण्य मानो, पुण्य है और धर्म भी है, लोगों को बचाओगे। आइए, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। वाणी को विराम। ओम। बहुत बहुत आभार गुरु जी के चरणों में वंदन। जिस व्यवस्था को लेकर आपने जो चिंतन दिया कि जब वो लोग गलत कार्य करने में अपना भरपूर प्रयोग कर रहे हैं तो हम धर्म के कार्य में, अच्छे कार्य में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। गुरु जी का बहुत बहुत आभार। और गुरुदेव जी ने जो डार्विन का सिद्धांत जो बखिया उधेड़ी है, उसके लिए तो गुरु जी के चरणों में वंदन की जो व्यक्ति भारत की मूर्खता से बच जाता है वो डार्विन की मूर्खता में चला जाता है एक प्रकार से।
ये ध्यान हाँ। देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, गुरुदेव जी ने जो कहा कि कौन सी चीज ज्ञातव्य है, कौन सी चीज श्रोतव्य है, कौन सी चीज कर्तव्य है, इस प्रकार से हमें तर्क बुद्धि के साथ में किसी चीज को समझने की आवश्यकता है। गुरु जी का बहुत बहुत आभार, गुरु जी के चरणों में वंदन, गुरु जी से निवेदन, गुरुदेव शांति पाठ। और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।